हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, संजीवनी बूटी की वोकेबुलरी क्लास सेकंड आज हमारी है। फर्स्ट क्लास को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं आप लोगों के लिए क्यों मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि 2 साल से आप लोग जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है, जिसको आप चेस कर रहे हैं, उस गोल को अचीव करने में बहुत छोटा सा रोल मैं भी प्ले करूं। तो भले ही आप क्रेडिट दें या ना दें, जब आपका सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है कि आप भूल भी जाए हमें, बट मैं ये चाहती हूँ कि मेरी वजह से अगर 5 या 10 लोगों का भी सिलेक्शन होता है या उनको फायदा होता है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े अचीवमेंट की बात है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि आप सिर्फ हाईकोर्ट एलडीसी तक ही सीमित ना रहें, उसमें सेलेक्ट होने के बाद भी आगे और स्टडी करते रहें और बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पे आप जाएं और वहां अपना योगदान दें। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी संजीवनी बूटी क्लास सेकंड। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये डेली डोज के रूप में आपको मिला करेगी और सच में ये संजीवनी बूटी का काम करेगी। हर एक सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेस या कंफ्यूजेबल वर्ड, सबको आपको इसी तरह से लेना है जैसे कि वो एग्जाम में आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिनोनिम से। हमारा फर्स्ट है सिनोनिम ग्रेंड्योर। ग्रेंड्योर होता है मैग्निफिकेंस, स्प्लेंडर, मेजेस्टी या ओपुलेंस। यानी ग्रेंड्योर होता है बहुत ही ज्यादा अच्छा, यानी मैग्निफिकेंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। हरास होता है नाराज करना, इरिटेट करना, ठीक है, या फिर उत्पीड़ित करना, हैरेसमेंट। अनोय, वैक्स, टीस या इरिटेट। कॉन्ग्रीगेशन होता है एक जगह इकट्ठा होना, असेंबली, तो गैदरिंग, असेंबली, थ्रोंग या मीटिंग। नेक्स्ट सिनोनिम है डेलिकेट। डेलिकेट की सिनोनिम है फ्रेजाइल, स्लेंडर या टेंडर, कोमल। डेलिकेट होता है कोमल, नाजुक। नेक्स्ट वर्ड है एफिजी। एफिजी होता है डमी, मॉडल, इमेज या रेप्लिका। देखो, एफिजी होता है एक तरह की मूर्ति या मॉडल या इमेज, उसको कहेंगे एफिजी। एंटोनिम्स देखिए, डिटेस्ट होता है घृणा करना, तो डिटेस्ट के एंटोनिम होंगे प्यार करना, नफरत करना, पसंद करना। सॉरी, प्यार करना या पसंद करना। डिटेस्ट के एंटोनिम होंगे लाइक, अडोर, एडमायर या लव। नेक्स्ट वर्ड है मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस होता है सावधानी पूर्वक, इसके एंटोनिम होंगे केयरलेस, ठीक है, लापरवाही से, स्लोपी या कैजुअल। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन होता है विरोधाभास, ठीक है, इसके एंटोनिम होंगे एग्रीमेंट, अकॉर्ड, कंकॉर्ड या हार्मनी, मिलन, मेल। नेक्स्ट वर्ड है कॉमोशन। कॉमोशन होता है नॉइज या शोरगुल, इसके एंटोनिम है काम, क्वाइट, ट्रैंक्विलिटी या सीरेनिटी। नेक्स्ट वर्ड है एमिलियोरेट। एमिलियोरेट होता है किसी को बेहतर बनाना, अच्छा बनाना, इसके एंटोनिम होंगे खराब करना, बुरा करना, तो वर्जन, डिटेरियोरेट, एग्रेवेट या एक्सेब्रेट, ठीक है, एक्सरब्रेट। नेक्स्ट वर्ड्स हैं, हमने लिए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5 हैं। फर्स्ट है सिनोश्योर। सिनोश्योर होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का कारण, आकर्षण का बिंदु, उसको कहेंगे सिनोश्योर। एफिमिनेट होता है ए मैन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट्स। एफिमिनेट होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आदतें औरतों की जैसी हो, दैट इज कॉल्ड एफिमिनेट। नेक्स्ट एस्ट्रोनॉमी। व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी? साइंस ऑफ यूनिवर्स विद सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स की जो साइंस है उसको हम कहेंगे एस्ट्रोनॉमी। सिमिट्री होता है द प्लेस फॉर कॉर्प्सेस टू बी बरीड। कब्रिस्तान, जहां पे शवों को दफनाया जाता है, सिमिट्री। नेक्स्ट है कार्नेज। कार्नेज होता है किलिंग ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल, एक साथ बहुत सारे लोगों की हत्या कर देना, दैट इज कॉल्ड कार्नेज। ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का डोज था। आगे चलते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। फर्स्ट इडियम्स देखिए, डांस टू वंस ट्यून। किसी की ट्यून पे नाचना, मतलब अंगुलियों पे नाचना। हम हिंदी में बोलते हैं कि वो तो उसको अंगुलियों पे नचाती है। अंगुलियों पे नचाने का मतलब है कि वो उसके कहे में चलता है, उसके कहे अकॉर्डिंग वो सारे काम करता है। डांस टू वंस ट्यून मीन्स ओबेइंग वंस ऑर्डर, किसी के ऑर्डर को पूरी तरह से ओबे करना, आज्ञा मानना। चिकन हार्टेड,
चिकन हार्टेड होता है डरपोक, कावर्डली या लैकिंग करेज, जिसमें साहस ना हो। टर्न ए डीफ ईयर टू, ठीक है, डीफ हो जाना, बहरा हो जाना, मतलब किसी की बातों पे ध्यान ना देना। नॉट टू पे अटेंशन टू, कोई अटेंशन ना देना। स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास होगा मतलब छुपा हुआ सांप, मतलब आस्तीन का सांप। ए सीक्रेट एनिमी, छुपा हुआ दुश्मन, शत्रु। पुट इन कोल्ड स्टोरेज, ठंडे बस्ते में डाल देना, मतलब टू कीप अ वर्क पेंडिंग, किसी काम को पेंडिंग छोड़ देना कि यार मैंने तो उस काम को ठंडे बस्ते में डाल दिया। आप सब यूज करते हो इस ईडियम का आप यूज करते हो हिंदी में, इस मुहावरे का कि ठंडे बस्ते में डाल दिया, मतलब उस काम को पेंडिंग छोड़ देना, उस पर ध्यान ना देना। आगे चलिए, कंफ्यूजेबल वर्ड्स। तो कंफ्यूजेबल वर्ड्स देखिए, पहला है एक्सेस, एक्सेस और एक्सेशन। एक्सेस होती है पहुंच, ठीक है, एक्सेस। एक्सेस होती है अति, किसी चीज की अति को कहेंगे एक्सेस। मोर देन डिजायर्ड। और एक्सेशन होता है कमिंग टू थ्रोन, यानी गद्दी प्राप्त करना। एग्जाम्पल्स देखिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव एन ब्लैंक टू द पीएम। पीएम तक जो पहुंच है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो यहां पर किसका सेंस आ रहा है, यहां पर एक्सेस का सेंस आ रहा है, पहुंच का, तो एक्सेस आएगा। इसी तरह से आप पूछे जाते हैं कंफ्यूजेबल वर्ड्स। द ड्रग कैन बी हार्मफुल इफ टेकन इन। ड्रग्स जो होते हैं वो हार्मफुल हो सकते हैं यदि हम उनको ज्यादा मात्रा में ले लें या फिर यदि हम उनकी अति कर दें तो सेंस आएगा एक्सेस का, अति। मोर देन डिजायर्ड। द ब्लैंक ऑफ प्रिंस वॉज वेलकम्ड बाई पीपल, तो यहां पर होगा एक्सेशन, ठीक है, एक्सेशन। आगे देखिए, एमिग्रेट, इमिग्रेट और माइग्रेट। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। एमिग्रेट होता है, ई से शुरू हो रहा है तो एग्जिट कर दिया, मतलब मूव अवे फ्रॉम वंस कंट्री, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाना, एग्जिट, ई से शुरू हुआ है। इमिग्रेट आई से शुरू हो रहा है, मतलब इन, मूव इनटू अनदर कंट्री, किसी दूसरे देश से किसी दूसरे देश में आना, इन करना। माइग्रेट होता है मूव एंड रीलोकेट विद इन द सेम लैंड, एक ही देश में एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, उसको कहेंगे माइग्रेट। तो इन चीजों को आप क्लियर कर लेना, तीनों वर्ड्स को। आगे चलिए, हेयर। हेयर आप समझते ही हैं, बाल। हेयर्स कभी नहीं होता, हेयर हमेशा हेयर रहता है, एस नहीं लगेगा, ओके, हेयर एस नहीं लगेगा, ठीक है, प्लूरल नहीं बनेगा। HEIR, एयर। एयर क्या होता है, अ पर्सन हु हैज द लीगल राइट टू रिसीव समबडीज प्रॉपर्टी, मनी और टाइटल व्हेन दैट पर्सन डाइज, यानी उत्तराधिकारी, एयर होगा उत्तराधिकारी। HARE, हेयर होता है एन एनिमल लाइक अ लार्ज रैबिट, ठीक है, थोड़े से बड़े रैबिट को हम हेयर कहेंगे, हेयर को हम रैबिट कह सकते हैं, ठीक है, रैबिट का ही एक वो है। तो एग्जाम्पल्स देखिए, हर ब्लोंड ब्लैंक फेल्स ओवर हर आईज, उसके ब्लोंड हेयर उसकी आंखों पे आ गए, तो यहां पर आएगा हेयर। एट द एज ऑफ 20 ही फेल हेयर टू अ लार्ज स्टेट, 20 साल की उम्र में ही वो बहुत बड़े साम्राज्य का क्या बन गया, उत्तराधिकारी बन गया। एयर का सेंस चाहिए। एन, अब हेयर ये आएगा, एन एयर इज, देखो इसको हेयर नहीं बोलना, इसको एयर ही बोलेंगे, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, इसका प्रोनाउंसिएशन एयर होगा। एन एयर इज एन एनिमल दैट रन्स वेरी फास्ट, तो यहां पर आएगा HARE, एयर। आगे चलिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, आइडल के काफी बार एग्जाम में आए हैं। IDLE, आइडल होता है नॉट वांटिंग टू वर्क हार्ड या लेजी, जो कामचोर होगा उसको आइडल कहेंगे। आइडल होगा द बेस्ट पॉसिबल या परफेक्ट, परफेक्ट को हम कहेंगे आइडल। IDOL, आइडल होगा कोई मूर्ति, a statue that people treat as a god, a person or thing that is loved and admired very much, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई वस्तु जिसको बहुत सारे लोगों द्वारा प्यार किया जाता है और पसंद किया जाता है, उसको हम कहेंगे IDOL, आइडल। एग्जाम्पल्स देखिए, he never stayed, अब यहां पर क्या आएगा, IDLE, आइडल, कामचोर, वह ज्यादा समय तक कामचोर नहीं रह सकता। His apartment would be an ideal place to stay, यानी परफेक्ट प्लेस है,
उसका अपार्टमेंट रहने का परफेक्ट प्लेस है, IDEAL, आइडल। आगे देखिए, शी हैज बीन माई आइडल सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, जब से मैं बच्चा था तब से ही वो मेरे आइडल रहे हैं, मतलब मेरे क्या रहे हैं, मैं उनको बहुत ज्यादा पसंद करता हूं और प्यार करता हूं, IDOL, आइडल। आगे देखिए, देन और देन, ये तो कॉमन है, आप लोगों को आता होगा, THAN, देन, ये कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। THEN, देन, इट इज यूज टू इंडिकेट टाइम और सीक्वेंस, टाइम और सीक्वेंस को यूज करने के लिए THEN, देन का यूज करेंगे। पंकज ऑलवेज सिंग स्वीटर देन आई डू, जैसा मैं गाता हूं उससे ज्यादा स्वीट पंकज गाता है, तो THAN, कंपैरिजन। लेट मी फिनिश दिस जॉब देन वी विल गो, तो देन, टाइम सीक्वेंस के लिए THEN, देन आएगा। तो ये आज आपकी वोकेबुलरी की संजीवनी बूटी क्लास सेकंड थी। इनकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, वहां से आप PDF भी ले सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, और ये जो वोकेबुलरी के सेशंस हैं आपको सच में बहुत ज्यादा फायदा देंगे आपके एग्जाम में। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए। थोड़ा सा ऐसे मान लो ये जो तपस्या है ना वो काम आ जाएगी जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। तो सबसे एक बार के लिए ब्रेक ले लो, कुछ भी मत सोचो दिमाग में, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को रखो, पढ़ाई को रखो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।